बायोलॉजी की इस क्लास में मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप पूरे भारत में किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, उन सब के लिए ये बायोलॉजी की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बायोलॉजी बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। बायोलॉजी हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। इसका मतलब होता है सजीवों का अध्ययन करना। सजीव कौन होते हैं? सजीव वो होते हैं जो सांस लेते हैं, जिसमें जीवन पाया जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे जो है हम सजीव कहते हैं। और बायोलॉजी का मतलब होता है सजीवों का अध्ययन करना, जीवों का अध्ययन करना। तो देखिए, जो सजीव होते हैं, सजीव जो है दो प्रकार के होते हैं। सजीव जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे सजीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। खुद का मतलब है कि वो जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं। हम मानव जो है अपना भोजन नहीं बना सकते। हम भोजन को पकाते हैं, उसे बनाते नहीं हैं। ठीक है, तो पहला तो वो जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो जो जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें कहा जाता है पादप। क्या कहते हैं? पादप। ठीक है, या फिर पेड़। पादप जो है इसके अंतर्गत जो है पेड़ वगैरह सब आ जाते हैं। मतलब जो भी जीव जंतु अपना भोजन खुद बनाते हैं, जो खुद प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, उन जीव जंतु को कहा जाता है पादप या पेड़। ठीक है, और दूसरा होते हैं वे जीव जंतु जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते। उन जीव जंतु को कहा जाता है जंतु। क्या कहते हैं? जंतु कहते हैं। ठीक है, तो जंतु के अंतर्गत जितने भी जानवर वगैरह हैं, जो भी इंसान वगैरह हैं, सब के सब जो है जंतु में आते हैं। और जितने भी पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, उसे पादप कहते हैं। है समझ में? तो सजीव जो है दो प्रकार के हैं, एक है पादप और एक है जंतु। ओके, अब देखिए बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी का जनक कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु जो है बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, इसे ध्यान रखना। अरस्तु, इन्होंने जो है बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया था। अरस्तु, तो बायोलॉजी का जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। जिसमें हम जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं उसे कहते हैं जूलॉजी। ठीक है, और जिसमें पादप के बारे में पढ़ते हैं उसे कहा जाता है बॉटनी। ठीक, तो अरस्तु को जो है जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक भी जो है आपके अरस्तु है। तो सजीव दो प्रकार के होते हैं, जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, ये सब आते हैं आपके पादप में। और जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, जैसे कि हम मानव हो गए, कुछ मांसाहारी जानवर हो गए, या कुछ शाकाहारी जानवर हो गए, जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। जैसे कि हम हैं, हम जो है फल वगैरह खा लेते हैं, चावल वगैरह खा लेते हैं। तो हम जो है भोजन के लिए क्या है? हम जो है पौधों पर आश्रित हैं। वैसे जो मांसाहारी जंतु हैं वो क्या करते हैं? दूसरे जानवरों को मार करके खा जाते हैं। जो शाकाहारी जंतु हैं, लोग घास वगैरह खाते हैं। तो लोग अपने भोजन के लिए जो है दूसरे चीज़ों पर क्या है? निर्भर है। उसे कहते हैं हम जंतु। और जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं उसे कहा जाता है पादप। तो बायोलॉजी के दो भाग, जूलॉजी और बॉटनी। हम सबसे पहले पढ़ेंगे जूलॉजी को, इसके बाद जो है पढ़ेंगे हम बॉटनी को। बॉटनी जो है बहुत ही छोटा सा है, जूलॉजी जो है ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करेंगे जूलॉजी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जूलॉजी। देखिए, जो आपका घर होता है वह मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो घर में जो है आपके ईंट, सीमेंट, छड़ वगैरह का उपयोग जो है किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से होता है ईंट। ठीक है, बहुत सारे ईंटों से मिल करके क्या होती है? दीवार बनती है और फिर आपका घर जो है बनाया जाता है। वैसे ही जो हमारा शरीर है यह छोटे छोटे कणों से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, जो हमारा शरीर है ये जो है बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिल करके बना हुआ है। इस कण को कहा जाता है कोशिका। क्या कहते हैं? इस कण को कहते हैं कोशिका। कोशिका को काइटो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काइटो। और इस काइटो का अध्ययन जो है कहलाता है काइटोलॉजी। क्या कहलाता है? काइटोलॉजी कहलाता है। जैसे सजीवों का अध्ययन कहलाता है बायोलॉजी, जंतुओं का अध्ययन कहलाता है जूलॉजी,
वैसे ही कोशिका का अध्ययन करना कहलाता है काइटोलॉजी। जैसे हमारे घर के लिए ईंट बहुत ज़रूरी है, वैसे ही हमारे शरीर के निर्माण के लिए कोशिका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे घर में जो है ईंट आपके घर के चारों ओर रहता है ईंट, वैसे ही कोशिका जो है ये हमारे शरीर के चारों ओर जो है पाई जाती है। हमारे शरीर में जो भी अंग बने हैं सब के सब जो है इस कोशिका से मिल करके बने होते हैं। लेकिन आप जो है इस कोशिका को अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए जो है आपको चाहिए माइक्रोस्कोप। ठीक है, आप जो है माइक्रोस्कोप से जो है इसको देख सकते हो। देखिए माइक्रोस्कोप क्या होता है, यहाँ पास ये जो आप देख रहे हो ना ये वाला इंस्ट्रूमेंट, ये होता है माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप क्या करता है, जो छोटी चीज़ें होती है उसको ना जूम करके दिखाती है। जो छोटा सा चीज़ है ना उसको बहुत बड़ा करके दिखाती है ये माइक्रोस्कोप। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पास जो है एक स्लाइड लगाते हैं और उस स्लाइड में जो है ना उस छोटी चीज़ को यहाँ पर रखा जाता है। ऐसी चीज़ें जो हमारी नंगे आंखों से नहीं दिखती उसको भी जो है हम इस माइक्रोस्कोप की वजह से देख सकते हैं। जो माइक्रोस्कोप होती है यह चीज़ों को 1000 गुना बड़ा कर देता है। आजकल के जो नए माइक्रोस्कोप हैं वो तो कई लाखों गुना जो है बड़ा कर देते हैं, एकदम से बहुत बड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है समझ में। तो चलिए हम जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोशिका से। ठीक है, कोशिका को जो है सेल भी कहा जाता है और काइटो भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशिका से। देखिए क्या हुआ, एक वैज्ञानिक था, उसने जो है ना एक माइक्रोस्कोप बनाया। माइक्रोस्कोप तो सब जान गए, अभी जस्ट पहले देखे। तो वैज्ञानिक जो है उसने ना एक अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया। और जब माइक्रोस्कोप बनाया तो उसको जो है ना बड़ा दिलचस्पी था चीज़ों को देखने के लिए। वो जो है हर चीज़ को जो है उस माइक्रोस्कोप पे रखता, उसको जो है देखता ऐसे कर करके। ठीक है, एक बार क्या हुआ, उस वैज्ञानिक ने जो है इस माइक्रोस्कोप में कुछ पेड़ की जो है ना कुछ छिलके लिए। और जब पेड़ से जो है वो जो है एक छिलका लिया और उसको जो है जब माइक्रोस्कोप में देखा तो वो जो है एकदम से शॉक हो गया। और जब माइक्रोस्कोप में देखा ना तो उसको जो है मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। देखिए मान के चलो कि ये जो है पेड़ का छिलका है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहे हो, यहाँ पर से जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला हिस्सा, ये छोटा सा दिख रहा होगा, इसी के समान जो है उसने क्या किया, पेड़ का छिलका लिया और इसको जो है ना माइक्रोस्कोप में देखा। तो जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना तो चीज़ें जो है हमें ऐसे बड़ा दिखती है, ऐसे जूम होकर के दिखती है। जब उसने माइक्रोस्कोप में देखा तो उसको जो है जो पेड़ का छिलका था वो जो है इस तरह से जो है उसको दिखाई देने लगा। आया समझ में। तो जो छोटी सी चीज़ था वो जो है जूम करके देखा तो उसको जो है ऐसे दिखा। तो उस साइंटिस्ट ने जो है इस तरीके से जब देखा तो इसे कहा कोटरी। ठीक है, इस तरीके से दिखा तो इसको जो है ना उसने कोटरी कहा। और इसी कोटरी को ही कहा जाता है कोशिका। क्या कहते हैं, इसी कोटरी को ही कहते हैं कोशिका या सेल। ठीक है, तो इस वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, याद रखना, इस वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। तो सबसे पहले जो है इन्होंने ही कोशिका के बारे में बताया। ठीक है, कि कोई कोशिका नामक चीज भी होती है। लेकिन ये जो रॉबर्ट हुक था इन्होंने जो है मृत कोशिका को देखा था, यानी कि मरे हुए कोशिका को जो है इन्होंने देखा था। तो रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका के बारे में बताया। तो इसे जो है कहा जाता है फादर ऑफ काइटोलॉजी, क्योंकि कोशिका को जो है काइटो भी कहा जाता है तो इसे कहा जाता है फादर ऑफ काइटोलॉजी, यानी कि कोशिका के जनक, काइटोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं, फादर ऑफ काइटोलॉजी कहते हैं कोशिका के जनक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं सीधा सीधा कि कोशिका के जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखना रॉबर्ट हुक। अब इसे याद कैसे करोगे, तो देखिए हुक जो होता है ना, हुक ऐसे करके होता है, उसे कहते हैं हुक। ठीक है, ऐसे होता है जिसमें मछली को फंसाते हैं, है ना। गांव में देखे होगे जो बंसी खेलते हैं बच्चे लोग, बंसी जिसमें से मछली को पकड़ते हैं, उसमें क्या होता है सामने में छोटा सा हुक होता है। इस हुक में क्या करते हैं, केचुआ को जो है फंसाते हैं, फिर पानी में फेंक दिया जाता है, उसको मछली जो है खाती है और मछली को पकड़ लेते हैं। ये क्या होता है, आपका हुक होता है। तो देखिए कोशिका जो है इतना छोटा सा चीज होता है। ठीक है, तो कोशिका को जो है ना हम ऐसे हुक में जो है फंसा सकते हैं और देख सकते हैं। तो इस हुक से याद रखना कि कोशिका की खोज किसने किया था, हुक ने किया था। कौन हुक ने, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, पहले जमाने में जो हमारे पैंट होते थे, पैंट, हाफ पैंट, उसमें जो है ना हुक सिस्टम होता था। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते थे, अपने पैंट को जो है ना ऐसे एक हाथ में जो है ऐसे पकड़ के रखते थे ताकि पैंट जो है भुसके ना। पहले क्या करते थे जो हमारे मम्मी पापा थे वो लोग पैंट को जो है ना बड़ा खरीदते थे
ताकि पेड़ जो है 3-4 साल तक चल सके ऐसे करके। तो हम लोग कई बार क्या करते थे, ये जो हुक होता था ना, इसे पकड़ते थे तो पेड़ जो है ना बहुत ढिल्लंग हो जाता था। तो हम ना इस हुक को ना जो बेल्ट लगाने का जो पट्टी होता है उस पे जो है ऐसे खींच करके जो है उसमें फंसाते थे। फिर उसके बाद जो है पैंट हमारा टाइट हो जाता था। ठीक है, ये बचपन की बात है हमारे, उस जमाने की बात ही अलग है। ठीक है, तो ये होता है हुक। तो आपको याद रखना है हुक। ठीक है, हुक से याद रखना है कि कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, जैसे ही कोशिका की खोज हुई, ये बात जो है पूरे वैज्ञानिक लोग को जो है पता चल गया कि भाई रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की है, कि कोशिका ऐसे होती है ऐसे करके। तो सारे के सारे वैज्ञानिक जो है अब कोशिका को देखने लगे। सब के सब वैज्ञानिक जो है कोशिका को देखने लगे, और धीरे से जो है फिर एडवांस वाला माइक्रोस्कोप भी आया। रॉबर्ट हुक ने जो है 1665 में जो है कोशिका की खोज की थी। इससे 9 साल बाद जो है एक वैज्ञानिक आया, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। कौन आया? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। उसने जो है पहली बार जीवित कोशिका को जो है माइक्रोस्कोप में देखा। तो सबसे पहली बार जीवित कोशिका को किसने देखा था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इसने जो है जीवित कोशिका को जो है देखा था। तो इसे कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। याद रखना, क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। अब देखिए इसको याद कैसे करोगे। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेन से याद रखना लाइव। ठीक है, लाइव मतलब क्या होता है? जीवित। तो लाइव से याद रखना जीवित कोशिका। ठीक है, लाइव मतलब क्या होता है? जीवित होता है। तो इसमें क्या पढ़ रहा है? लाइव पढ़ रहा है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेन से याद रखना यानी कि लाइव से जीवित कोशिका। ठीक है, तो लाइव से याद रखना जीवित। तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया। तो ये जो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक थे, इसके बाद जो है दो वैज्ञानिक आए, स्लाइडेन और स्वान। इन दोनों को याद रखना। इन्होंने बताया कि जो हमारे शरीर है वह कोशिकाओं से मिल करके बनी है, इसलिए जो कोशिका है वह शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, इसे कहा गया कोशिका सिद्धांत। इसने क्या बताया? इसने जो है बताया कि जो हमारे शरीर है ये छोटे छोटे कोशिकाओं से मिल करके बनी है, इसलिए जो कोशिका है वह शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, इसे कहा गया कोशिका सिद्धांत। तो ये जो स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है कोशिका सिद्धांत दिया। तो ये भी आपको याद रखना है कि कोशिका सिद्धांत जो है ये स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, एग्जाम में जो है प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो आपको याद रखना है स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्वान मतलब संस्कृत में स्वान जो है ना वो कुत्ता को कहा जाता है। तो याद रखना कुत्ता ने जो है सिद्धांत दिया था कि जो शरीर है वो कोशिकाओं से बनता है। ठीक है, तो याद रखना स्लाइडेन एवं स्वान ने जो है बताया था कि हमारे शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिल करके बनी होती है। देखिए जो मृत कोशिका होती है, ठीक है, यानी कि जो मरे हुए कोशिका होती है, मृत कोशिका को कहते हैं नेफ्रोसिस। क्या कहते हैं? मृत कोशिका को कहा जाता है नेफ्रोसिस। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना कि मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा की। किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की छोटी कोशिका। ठीक है, छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा की। इसको भी ध्यान रखना, माइक्रोप्लाज्मा की जो है सबसे छोटी कोशिका होती है वही। और साथ में जो है माइक्रोप्लाज्मा के साथ में याद रखना ब्रेन की भी। ठीक है, ब्रेन को कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहा जाता है या फिर स्नायु भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका माइक्रोप्लाज्मा, ब्रेन, तंत्रिका तंत्र या स्नायु, इसकी जो है सबसे छोटी कोशिका होती है, यानी कि इसका साइज जो है ना बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। और वही सबसे बड़ी कोशिका जिसकी आकार जो है सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी कोशिका पाया जाता है शुतुरमुर्ग के अंडे में। इसमें शुतुरमुर्ग के अंडे में, शुतुरमुर्ग के अंडे में जो है सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। ठीक है, तो इतना सारा चीज जो है आपको याद रखना है। अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया? सबसे पहले याद रखना है बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जूलॉजी के जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। ठीक है, फिर
मृत कोशिका की खोज किसने किया था? तो मरे हुए कोशिका यानी कि मृत कोशिका की खोज किया रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कोशिका के जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना रॉबर्ट हुक को कहा जाता है कोशिका के जनक। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है, फिर दूसरा है जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो याद रखना जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया। लाइव से याद रखना ल्यूवेन हॉक। ठीक है, फिर याद रखना कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडेन एवं स्वान ने। मृत कोशिका को कहा जाता है नेप्रोसिस। सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा की या ब्रेन की, तंत्रिका तंत्र या स्नायु की। ठीक है, बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्गे के अंडे की। ये सारी चीजें जो है आपको याद रखना। ये जो है कोशिका के बारे में इतने सारे चीज हो गए। ठीक है, अब देखिए भाई ये जो कोशिका होती है, ठीक है, जब एडवांस माइक्रोस्कोप बनाया गया जिसमें चीजों को हम कई लाख गुना बड़ा करके जो है देख सकते हैं, तो जब वैज्ञानिक लोगों ने जो है कोशिका को देखा तो वो लोग जो है हैरान हो गए। ठीक है, देखिए मान के चलो कि यहाँ पास जो दिख रहा है आपको ये जो है एक कोशिका है। ठीक है, तो जब ये वैज्ञानिक लोगों ने इस कोशिका को देखा तो लोग जो है हैरान हो गए। कोशिका को जो है ये मान चलिए ये जो कोशिका है इसको माइक्रोस्कोप में देखिए जूम करके, तो ये कोशिका जो है कुछ इस तरह से दिखा। ये ऐसे देख रहे हो, इस तरह से जो है कोशिका जो है दिखाई दिया। ठीक है, तो वैज्ञानिक लोगों ने देखा कि कोशिका के अंदर तो इतने सारे अंग हैं। इसके बाद जो है वैज्ञानिकों ने इन सारे अंगों को जो है स्टडी करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो बहुत सारे वैज्ञानिक ने जो है इन कोशिका के जो अंग हैं इनके बारे में जो है स्टडी किया और फिर इनके बारे में जो है बताया। तो आगे जो है अब हम कोशिका के अंगों के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो अब जो है हम कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक डाल देते हैं कोशिका के अंग। इसमें याद रखना सबसे पहला अंग कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति को कहा जाता है सेल वॉल। ठीक है, तो एक जो कोशिका होती है, कोशिका जो है कुछ इस तरह से होती है ऐसे। ठीक है, इसके बाहर में सबसे बाहर में जो है ना ये जो बाहरी परत है कोशिका की, ये सबसे बाहरी परत है, इसमें ना एक मोटा सा पाया जाता है सेल्यूलोज का बना होता है। ये होता है आपका कोशिका भित्ति। ठीक है, ये जो कोशिका भित्ति होती है ये जो है केवल पादपों में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है? केवल पादप में पाया जाता है। ये जो है जंतुओं में नहीं पाया जाता। जो पादप की कोशिका होती है यानी कि पेड़ पौधों की जो कोशिका होती है उसमें जो है ये कोशिका भित्ति पाया जाती है। ये जो है ना बहुत मोटा होता है। ठीक है, ये जो है पेड़ों की उसकी रक्षा करता है। ठीक है, कौन? कोशिका भित्ति। तो ये जो है सबसे बाहर में ऐसे मोटा सा पाया जाता है कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति होती है ये जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। इसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। स्पेलिंग जो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। देखिए ये जो सेल्यूलोज होती है ना यह जो है एक कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, ये जो है हम रसायन में पढ़ेंगे, इसका सूत्र होता है C6H12O10 और ये N। ठीक है, ये जो है सेल्यूलोज का सूत्र होता है। जैसे पेड़ में आपका क्लोरोफिल पाया जाता है वैसे ही पेड़ में जो है सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें जो आपको ये बाहर का हिस्सा दिख रहा है ना जो मोटा सा, यही जो है आपका कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, इसके बाहर में जो आपको मोटा सा दिख रहा है ये जो है कोशिका भित्ति होता है। ये जो है पेड़ों की कोशिका में जो है पाया जाता है। पेड़ों की कोशिका जो है वो इस तरह से होता है, यहाँ पर जो है 3D में दिखाया गया है। ठीक है, तो इसके बाहर में एक मोटा सा होता है, ये आपका कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति जो है ये केवल पादपों में पाया जाता है। ये जो है सेल्यूलोज का बना होता है। ये जो कोशिका भित्ति होती है ये जो है पारगम्य होती है। क्या होती है? पारगम्य। पारगम्य का मतलब होता है जो चीज़ों को आने जाने देता है। ठीक है, ये जो है किसी भी चीज़ को नहीं रोकता है, ये सारी चीज़ों को आने देता है, इसको कहते हैं पारगम्य। ये जो है पारगम्य होता है। अब ध्यान दीजिए जीवाणु। ठीक है, जीवाणु भी जो है एक प्रकार का पादप होता है। इसे जो है हम आगे पढ़ेंगे बॉटनी में कि जीवाणु जो है एक प्रकार का पादप होता है। ये जीवाणु में जो जो कोशिका भित्ति पाया जाता है ना ये पाया जाता है पेप्टिडोग्लाइकेन का। किसका? पेप्टिडोग्लाइकेन। इसको ध्यान रखना, पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, तो जीवाणु में जो कोशिका भित्ति पाया जाता है वो पाया जाता है पेप्टिडोग्लाइकेन का। वैसे ही जो कवक होते हैं, कवक यानी कि फंगस, ठीक है, जैसे कि जो आपके खाना वगैरह होते हैं जब उसको आप रख दोगे 2-3 दिन तक तो इसमें व्हाइट व्हाइट जो है जम जाता है,
उसे कहते हैं कवक। तो जो कवक होते हैं ना, उसके जो कोशिका होती है, उसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है काइरीन का। इसका बनती है, वो बनती है काइरीन का। ठीक है। तो जीवाणु और कवक क्या होते हैं, इसके बारे में हम पूरे डिटेल से जो है बॉटनी में पढ़ेंगे। यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है कि जो जीवाणु होती है उसकी कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, और जो कवक होती है उसकी कोशिका भित्ति बनी होती है काइरीन की। ठीक है। तो कोशिका में क्या होती है, ये कोशिका है मान के चलो, जिसके बाहर में जो है एक मोटी सी परत पाई जाती है, इसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। भित्ति मतलब होता है दीवार। ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं वाल। तो इसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका भित्ति है ये जो है केवल पादपों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता। ठीक है। पादप में जो है ना ये थोड़ा सा मजबूती प्रदान करता है। ये जो है आपका सेल्यूलोज की बनी होती है। ये जो है पारगम्य होती है, यानी कि चीज़ों को आने जाने देती है। जीवाणु का जो कोशिका भित्ति होती है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन की। कवक की कोशिका भित्ति होती है काइरीन की। ठीक है। यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो कोशिका भित्ति क्या है सबको समझ में आ गया, यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस चित्र में जो है बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। इसमें जो है ये वाले भाग, जो अंदर का हिस्सा है ये वाला, ये जो है आपका कोशिका भित्ति का है। यही वाला हिस्सा जो है आपका, ये हिस्सा जो है कोशिका भित्ति का है। ठीक है। ये काफ़ी मोटा होता है और ये जो है पारगम्य होती है, यानी चीज़ों को जो है ये आने जाने से नहीं रोकती। ठीक है। इसके बाद जो है कोशिका में हम दूसरा अंग देखते हैं। तो कोशिका में दूसरा अंग होती है कोशिका झिल्ली। ठीक है। क्या होती है? कोशिका झिल्ली। तो देखिए कोशिका कैसे होती है, कोशिका जो है ऐसे गोल होती है कोशिका। ठीक है। कोशिका जो है ऐसे गोल होती है। ठीक है। तो ये जो कोशिका होती है गोल ना, इसमें जो है एक झिल्ली पाया जाता है। इसके बाहर में क्या पाया जाता है? झिल्ली पाया जाता है। जैसे कि जो आपके पुस्तक होता है, ठीक है, तो पुस्तक का एक क्या है, कवर है। इस कवर में क्या होते है, बाहर में हल्का से एक पतली सी झिल्ली पाया जाता है कि नहीं है? ये पुस्तक है, ठीक है। इस पुस्तक का ये जो कवर है, पुट्ठा है, इसके बाहर में क्या होता है, पतला सा जो है एक झिल्ली पाया जाता है। वैसे ही कोशिका होती है, इसके बाहर में एक पतला सा झिल्ली पाया जाता है। इस झिल्ली को कहते हैं कोशिका झिल्ली। आया समझ में? ये झिल्ली जो है जंतु और पादप दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक, जंतु की कोशिकाओं में भी पाया जाता है और पादप की कोशिकाओं में भी पाया जाता है। जंतु की कोशिकाओं में जो है कोशिका भित्ति के नीचे रहता है। ठीक है। जो कोशिका भित्ति देखा हमने उसके ये नीचे में रहता है, और जंतु में तो कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, तो ये जो है ये ऊपर में रहता है। ठीक है। ये जो है पतली झिल्ली होती है। और ध्यान रखना, ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये जो है अर्ध पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य का मतलब है कि ये जो है आधे चीज़ों को जाने देती है और आधे चीज़ों को रोक लेती है। जैसे कि आपका चाय का छन्नी है। ठीक है। चाय का छन्नी क्या है, वो अर्ध पारगम्य है। जब उसमें हम चाय को छानते हैं तो चाय को जो है वो जाने देती है, और जो चाय पत्ती हो गया, अदरक हो गया, इन सबको रोक लेती है। तो ये क्या है, अर्ध पारगम्य है। जैसे कि आपका आटा चालने का छन्नी हो गया, वो भी क्या है, अर्ध पारगम्य है। जो बड़े बड़े कण होते हैं उसको रोक लेती है, और जो आटा के पतले कण होते हैं उसको जाने देती है। ठीक है। तो इस प्रकार के जो झिल्ली होते हैं उसे क्या कहते हैं, अर्ध पारगम्य कहते हैं। तो जो कोशिका झिल्ली होती है ये भी आपका अर्ध पारगम्य होती है। यह कुछ चीज़ों को जो है कोशिका में आने देती है और कुछ चीज़ों को जो है कोशिका से जाने देती है। यह जो है सभी चीज़ों को कोशिका में नहीं आने देती। ठीक है। इसलिए जो है इस कोशिका झिल्ली को जो है ना कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इसको जो है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। कोशिका में जितने भी अंग होते हैं सारे अंग जो है इसी झिल्ली के अंदर में रहता है। ठीक है। देखिए ये जो बाहर में देख रहे होगे आप ये परत, ठीक है, इसके बाहर में पूरे का पूरी, ठीक है, ये दिख रहा है बाहर में, यही जो है आपका कोशिका झिल्ली है। ये क्या है, ये आपका कोशिका झिल्ली है, जो कि पूरा कोशिका के बाहर में पाया जाती है। ये जो है अर्ध पारगम्य होती है, कुछ चीज़ों को आने देती है और कुछ चीज़ों को नहीं आने देती। ठीक है। इसलिए जो है कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। तो ध्यान रखना, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, कोशिका झिल्ली को कहते हैं। सारी चीज़ें जो है इस कोशिका झिल्ली के अंदर में होती है। ठीक है।
तो आपको कोशिका झिल्ली से ये 3 चीज़ें याद रखनी है कि ये जो है जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। ये जो है अर्ध पारगम्य होती है, यानी कि आधी चीज़ों को आने देती है और आधी चीज़ों को नहीं आने देती। और तीसरा याद रखना है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कोशिका झिल्ली को कहा जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति में आपको क्या क्या याद रखना है, तो आपको कोशिका भित्ति में याद रखना है सबसे पहले कि कोशिका भित्ति जो है ये केवल पादपों में पाया जाता है। दूसरा याद रखना है कि कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति ये पारगम्य होती है, यानी कि सारी चीज़ों को जाने देती है। आपको जीवाणु और कवक इन दोनों में याद रखना है कि जीवाणु का जो कोशिका भित्ति होती है वो बनती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। वैसी कवक का जो कोशिका भित्ति होती है वो बनती है कायरीन की। ठीक है, मैं ये चीज़ों को जो है आपको बार बार रिपीट इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप सुन करके जो है ना आपको चीज़ें याद हो जाए, है समझ में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब अगला देखते हैं कोशिका झिल्ली के बाद जीव द्रव्य। ठीक है, तीसरा अंग है जीव द्रव्य। देखिए ये जो है कोशिका है। ठीक है, ये क्या है, ये जो है आपका कोशिका है। ठीक है, ये कोशिका है। ये इस कोशिका में क्या होता है ना, इसमें जो है लिक्विड जैसे तरल पदार्थ पाया जाता है। इसमें जो है ना पूरा का पूरा जो है इसमें लिक्विड जैसे कुछ पदार्थ जो है पाया जाता है। इस पदार्थ को कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जीव द्रव्य। ऐसे जो है पाया जाता है, पूरा भरे रहता है। ठीक है, ये ना पूरी कोशिका में जो है भरे रहता है जीव द्रव्य। इस जीव द्रव्य की खोज जो है ना पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था, पुरकिंजे, याद रखना, पुरकिंजे। पुरकिंजे ने जो है जीव द्रव्य की खोज किया था। 3 बार पढ़ोगे ना पुरकिंजे को तो याद हो जाएगा। पुरकिंजे ने क्या किया था, जीव द्रव्य की खोज किया था। आप भी मेरे साथ साथ बोलो पुरकिंजे। पुरकिंजे ने क्या किया था, जीव द्रव्य की खोज किया था पुरकिंजे ने। किसने, पुरकिंजे ने। ठीक है, इस जीव द्रव्य में क्या होती है, इसमें जो है एक तरल गाढ़ा पदार्थ होती है। इसमें जो है आपका 90% जो है जल पाया जाता है। ठीक है, 90% जो है इसमें पानी पाया जाता है। जीव द्रव्य को जो है जीवन का आधार कहा जाता है। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य को जीवन का आधार कहा जाता है। क्योंकि अगर जीव द्रव्य जो है सूख जाएगा ना तो आपकी मौत हो जाएगी, है समझ में। ये जो जीव द्रव्य है ये अगर सूख जाएगा तो आपकी मौत हो जाती है। इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का आधार कहा जाता है। इसमें 90% पानी पाया जाता है। अगर इस जीव द्रव्य में जो है 1% पानी की कमी हुआ तो हमें जो है ना प्यास लगती है। और अगर 10% पानी की कमी हुआ जीव द्रव्य में तो आदमी की मौत हो जाएगी। ठीक है, जब हमें हैजा होती है तो हमारे शरीर में 3% पानी की कमी हो जाती है। क्योंकि जो बड़ी आंत होती है ना उसके जो दीवारें होती है उसमें जीवाणु जो है वो छाप मार देती है, मतलब पूरी जो है छप जाती है। उसकी वजह से क्या होती है, बड़ी आंत जो है पानी को सोखना बंद कर देता है और पानी जो है सीधे हमारे गुदा द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है। दस्त के माध्यम से सीधा सीधा बाहर निकल जाता है, पानी को जो है सोख ही नहीं पाता। तो उस समय क्या होते हैं, हमारे शरीर में जो है पानी की कमी हो जाती है। तो हैजा से भी जो है ना मौत हो सकती है। ठीक है, तो हैजा के समय डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपको जो है बार बार ORS घोल जो है पीने के लिए बोलते हैं ताकि शरीर में पानी की कमी से बचा जा सके। आपको जब भी हैजा हो आपको जो है दवाई ले लेनी चाहिए। जब हम दवाई लेते हैं तो दवाई जो है पेट में जाता है और पेट में जाने के बाद क्या करता है, जितने भी जीवाणु जो बड़ी आंत में चिपके रहती हैं उन सबको जो है मार देता है। और जैसे ही जीवाणुओं को मारा वहाँ पर जो भी चिपके हुए हैं बड़ी आंत की दीवारों पे वो सब जो है नीचे गिर जाते हैं। और जैसे ही निकल गया दीवार से वैसे ही बड़ी आंत जो है पानी को सोखना स्टार्ट कर देता है और हम ठीक हो जाते हैं। ऐसे समझ में। तो जीव द्रव्य जो है ये जीवन का आधार है। अगर ये सूख गया तो हमारी कोशिका जो है वो मर जाएगी। ठीक है, तो कोशिका को जो है सूखने से बचाती है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में जो है सभी जैविक क्रियाएं जो है इसी जीव द्रव्य में होती है। जैविक क्रिया, जैविक क्रियाएं कहाँ होती हैं, तो शरीर की जो भी जैविक क्रियाएं हैं वो जो है जीव द्रव्य में होती है। जीव द्रव्य जो है ये 2 प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, एक होती है कोशिका द्रव्य, एक होती है कोशिका द्रव्य और एक होती है केंद्रिका द्रव्य। केंद्रिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका द्रव्य क्या होती है, जो पूरी कोशिकाओं में पाया जाती है उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। और केंद्रिका द्रव्य क्या होती है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे
कि जो कोशिका होती है ना, इसके बीच में जो है एक केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर भी जो है ऐसे जीव द्रव्य पाए जाते हैं, उसे कहते हैं केंद्रिका द्रव्य। है समझ में? तो जो द्रव्य पूरी कोशिका में पाया जाता है, उस जीव द्रव्य को क्या कहेंगे? उस जीव द्रव्य को कहते हैं कोशिका द्रव्य। और जो जीव द्रव्य केवल केंद्रिका में पाया जाता है, उस जीव द्रव्य को कहते हैं केंद्रिका द्रव्य। ठीक। तो जीव द्रव्य जो है आपके दो प्रकार की, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। ये जो है क्या करती है? ये जो है कोशिका को सूखने से बचाती है। ठीक है, कोशिका को सूखने से बचाती है। तो आपको जीव द्रव्य में इतने सारी चीजें जो है याद रखनी है। सबसे पहला कि जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे ने। ठीक है। जीव द्रव्य में 90% पानी पाया जाता है। जीवन का आधार किसे कहा जाता है? तो जीवन का आधार जीव द्रव्य को कहा जाता है। शरीर की सारी जैविक क्रियाएं कहाँ होती है? तो जो है जीव द्रव्य में होती है। ठीक है। जीव द्रव्य जो है दो प्रकार के पाया जाता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। जो जीव द्रव्य कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य, और जो जीव द्रव्य केंद्रिका में पाया जाता है उसे कहते हैं केंद्रिका द्रव्य। ठीक है। कोशिका को सूखने से बचाती है जीव द्रव्य। ओके। देखिए यहाँ पास से जो आकृति देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पास से जो पीला वाला हिस्सा है, ठीक, यहाँ पास जो पीला वाला जितने भी इसमें हिस्सा दिख रहा है आपको, यही है आपका जीव द्रव्य। ये क्या है? ये जीव द्रव्य। ये बाहर दिख रहा है, ये बाहर क्या है? ये आपका कोशिका है। ठीक है। इस कोशिका के अंदर में जो पाया जाता है, ये जो द्रव्य पाया जाता है, ये द्रव्य आपका जीव द्रव्य है। ठीक है। तो जो बाहर ये जो पाया जा रहा है पीला पीला, इसे कहेंगे हम कोशिका द्रव्य। क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य कहेंगे। ठीक है। और ये जो आपका बीच का हिस्सा है, यहाँ से देखिए, जो बीच का हिस्सा है ये है आपका केंद्रिका। जो बीच का हिस्सा है ये होता है आपका केंद्रिका। ठीक है। इस केंद्रिका के अंदर में देखिए जो लाल लाल दिख रहा है ना, ये लिक्विड। ठीक है। जो लाल लाल लिक्विड दिख रहा है इसे कहेंगे हम केंद्रिका द्रव्य। है समझ में? ये भी जो है जीव द्रव्य है, बस क्या हुआ कि ये जो है पाया जाता है केंद्रिका में, इसलिए इस जीव द्रव्य को कहते हैं केंद्रिका द्रव्य। और जो इस केंद्रिका के बाहर में पाया जाता है जीव द्रव्य उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। है समझ में? जो बाहर की है पीला पीला ये है आपका कोशिका द्रव्य, और जो अंदर में है लाल लाल ये है केंद्रिका द्रव्य। ठीक। तो आज के इस वीडियो में जो है हम केवल यहीं तक ही पढ़ते हैं, ये जीव द्रव्य तक, क्योंकि आगे जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो आपको जो है क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको याद रखनी है सबसे पहला, बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। ठीक है। जूलॉजी और बॉटनी। बायोलॉजी में के जनक होता है अरस्तु, जूलॉजी के जनक भी कहा जाता है अरस्तु को। ठीक है। इसके बाद याद रखना, कोशिका का अध्ययन कहलाता है काइटोलॉजी। मृत कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, इसलिए इसे कहा जाता है फादर ऑफ काइटोलॉजी। ठीक है। जीवित कोशिका की खोज किया था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ ने, इसलिए इसे कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ओके। इसके बाद आपको याद रखना है कि कोशिका सिद्धांत जो है दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। इन्होंने जो है कोशिका सिद्धांत दिया था, यानी कि बताया था कि जो शरीर होती है यह कोशिकाओं से मिल करके बनती है। कोशिका जो है सबसे छोटी इकाई है। मृत कोशिका को कहा जाता है नेफ्रोसिस। छोटी सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा या ब्रेन की, तंत्रिका तंत्र या स्नायु की। ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्गे के अंडे की। ठीक है। इसके बाद जो है आपको कोशिका के अंग में याद रखना है कोशिका भित्ति। जो कोशिका के बाहर में पाया जाता है मोटा सा, ये होती है कोशिका भित्ति। ठीक है। कोशिका के सबसे बाहर में पाया जाता है मोटा सा, ये होती है कोशिका भित्ति। ये जो है केवल पादपों में पाया जाता है। यह जो है सेल्यूलोज की बनती है। ठीक है। ये जो है पारगम्य में होती है। जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पाया जाते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन की। ठीक है। वही कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है काइरीन की। ठीक है। इसके बाद जो है आपको याद रखना है कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति होती है, उसके जस्ट नीचे में पाया जाता है कोशिका झिल्ली, लेकिन कोशिका झिल्ली जो है ये अर्ध पारगम्य में होती है। ये जंतु और पादप दोनों में पाया जाती है। ठीक है। इसे जो है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ठीक। इसके अलावा याद रखना जीव द्रव्य। तीसरा हमने पढ़ा जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की खोज जो है पुरकिंजे ने किया था। इसमें 90% जो है पानी पाया जाता है। इसे जो है जीवन का आधार कहा जाता है।
सारी जैविक क्रियाएं जो है इसी जीवद्रव्य में होती है। ठीक है, जीवद्रव्य के दो भाग होते हैं, मतलब जीवद्रव्य जो है दो प्रकार के होते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। जो जीवद्रव्य जो है कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य, और जो जीवद्रव्य जो है केंद्रिका में पाया जाता है उसे कहते हैं केंद्रिका द्रव्य। ये जीवद्रव्य जो है कोशिका को सूखने से बचाती है। ठीक है, तो इतने चीज जो है आपको याद करनी है। ठीक है, अब आगे जो है अब हम कल पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।